बिल्कुल, और हमारे साथ अंकित गुप्ता भी बने हुए हैं लगातार। अंकित, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अब तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर हम तैयारियों की बात करें, जो केंद्रीय पार्टी, हम चाहे हम बात करें बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, यहां से जो रणनीति राज्यों के लिए बन रही है बड़ी महत्वपूर्ण है। आज से जो तेजी देखने को मिलेगी इलेक्शन कैंपेन में, क्या उसकी हलचल इन दफ्तरों में इन नेताओं के घर पर शुरू हो गई है? निश्चित तौर पर अवधेश, और ये आज से नहीं, ये पिछले जो कुछ हफ्तों से जो शुरू हो गई है। और खास तौर पर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने इस बार जो रणनीति अपनाई है वो अपने आप में बहुत अलग है। क्योंकि अमूमन जो है बीजेपी जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तब करती थी जब जो नॉमिनेशन का आखिरी दिन होता था या उसके 1-2 दिन पहले। लेकिन इस बार तो अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ और मध्य प्रदेश के जो है कई बड़ी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, कई बड़े चेहरों को उतार दिया गया है। और अब चर्चा यह है कि जल्द ही राजस्थान से जुड़े हुए उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। और आज जबकि केंद्रीय चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा दोपहर में 12 बजे, तस्वीर साफ हो जाएगी कि कहां, किस राज्य में कितने चरणों में और कब कब चुनाव होगा। लेकिन जैसे हमारी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले चुनाव हो सकता है और उसके उस बेल्ट में जो कि नक्सली प्रभावित बेल्ट है, यानी कि 15 नवंबर के बाद जो सबसे पहला मतदान हो सकता है वो छत्तीसगढ़ में हो सकता है। उसके बाद में दूसरा चरण छत्तीसगढ़ का ही होगा उन इलाकों में जो नक्सली प्रभावित नहीं है। और उसके बाद में नंबर आएगा तेलंगाना का, मिजोरम का, मध्य प्रदेश का और राजस्थान का, जिस बात का जिक्र मनीष भी कर रहे हैं कि 4 और 7 दिसंबर संभावित तारीख है कि हो सकता है कि 4 और 7 दिसंबर को जो है वो वहां पर मतदान हो। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो नवंबर के आखिरी हफ्ते में मतदान हो सकता है। लेकिन बात की जाए रणनीति की तो देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने तो अपनी जो है रणनीति तैयार कर ली है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या बीजेपी की खिलाफत करने के लिए या बीजेपी के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है उसके तमाम उम्मीदवार एक साथ एक मंच पर इन चुनावों में देखने को नजर आएंगे। क्या ऐसा होगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है और बहुत दिलचस्प पहलू भी होगा देखना। तो फिलहाल निगाहें टिकी हुई है दोपहर में 12 बजे जबकि केंद्रीय चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेगा और उम्मीद की जा रही है कि 12:30 बजे तक तारीखें सामने आ जाएंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।